हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कैपेसिटर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम ना डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक एग्जैक्टली होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की या आप कह सकते हो किसी भी मैटर की, जो ना करंट को फ्लो करने से रोकती है, ठीक है, करंट को फ्लो करने से रोकती है। पर वो क्या करती है? पर वो परमिशन देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइलेक्ट्रिक को करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कैपेसिटर्स के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। कैपेसिटर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास पहली चीज है दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक एग्जैक्टली होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ना करंट को फ्लो करने से रोकती है, ठीक है, करंट को फ्लो करने से रोकती है। पर एक बात और, वो करंट को फ्लो करने से तो रोकती है, पर वो क्या होता है उसमें, पर वो अलाउ करती है कि आप दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एमिट कर पाओ, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है वो एसेंशियली हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे इंसुलेटर ही मान के चलते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स ही मान के हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे। अब कैपेसिटर जो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसे बिहेव करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए सीखते हैं। अब नेक्स्ट इज, पहले मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिख देती हूँ। डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डजंट अलाउ द डाइलेक्ट्रिक इज अ प्रॉपर्टी which does not allow flow of, okay, which doesn't allow the flow of charge, but it allows to, okay, it is a flow of charge, but it allows, you can say, to but it allows them to exert electrostatic electrostatic force on electrostatic force on another force on another थ्रू इट, ओके। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की मतलब आप कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन है या डाइलेक्ट्रिक का मतलब है, ठीक है। ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का मतलब। अब हम आगे करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब ना जब हमने ये किया था तब आपको पता होगा कि हमने ना कैपेसिटर्स के बारे में काफी पढ़ा था, ठीक है। कैपेसिटर्स जब हम उन्हें सीरीज में लगा रहे हैं, जब हम उन्हें सीरीज में लगा रहे हैं या पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स रखते हैं तो हम वहां पर कैसे बिहेव कर रही हैं, ठीक है। अब चलिए वो देखते हैं।
ओके, अब हम सबसे पहली चीज करेंगे अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। किसी और चीज को स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, अगर हमारे पास ई जो है वो लार्ज नहीं है, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लार्ज नहीं है, तो जो पोलराइजेशन होगा दैट इज पी, वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, रिजल्टेंट फील्ड के, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ी नहीं है, तो हमारे पास जो पी है दैट इज पोलराइजेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के। पर अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, तो अब हमें ई मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो हटाना पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए हम कुछ चीजें इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक साइन है जाए, ठीक है, काय जाए जो मर्जी आप कह लो इसे, ठीक है। इसे हम काय बेसिकली हम कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास ई नॉट है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस होता है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ओके। और ये हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से याद रखिए। तो अगर मुझे यहाँ पर काई की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास काई कैसे लिखूंगी मैं, आप देखो, P ओके, ये आ गई मेरे पास कह सकते हो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब ना एक बात है कि हमारे पास ना एक अब हम रिलेशनशिप करेंगे